जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों इसमें हम लोग इस वीडियो में बीएसएफ का जो वैकेंसी निकला है उसमें आपका फिजिकल में क्या क्या लगेगा, यानी कि फिजिकल में कैसे आपका मतलब क्या लगता है, हाइट लगता है, वेट लगता है, चेस्ट कितना लगता है, लंबाई, ऐसे करके जितने भी डिटेल्स लगते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के लिए इस बार जो वैकेंसी आई है उसके लिए शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि होता है आपका पीएसटी होता है साथियों। यहाँ पे बताया गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, इसमें आपकी लंबाई, सीना और वजन है ना चेक किया जाता है साथियों। यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे चेक किया जाता है, लंबाई चेक किया जाएगा, सीना चेक किया जाएगा, वजन चेक किया जाएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए साथियों। आगे चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे बता दें साथियों कि लंबाई यानी कि हाइट, पुरुष के लिए हाइट कितना होना चाहिए साथियों, पुरुष के लिए हाइट कितना होना चाहिए। यहाँ पे समान ओबीसी एससी के लिए साथियों 170 होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए बीएसएफ में, है ना। यहीं पे बात करें साथियों, यहाँ पे एससी और यहाँ पे एसटी जनजात के लिए, एसटी जनजात क्षेत्र के लिए साथियों क्या लगेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट लगेगा, 162.5 सेंटीमीटर हाइट लगेगा आपका। सीना बता दें साथियों, यहाँ पे सीना बता दें आपको, चेस्ट होगा, चलिए मेरे साथियों, सम्मान के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया साथियों, फुलाने पर आपका 85 सेमी, कम से कम 5 सेमी का फुलाना ज़रूरी होता है साथियों। आपको मतलब 5 सेमी आपको फुलाना पड़ता है, फुलाना ज़रूरी होता है वहाँ पे। अगर आप नहीं फुला पाएंगे, कम से कम 5 तक नहीं फुला पाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इतना तय है ये बताया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों और भी। वजन यानी कि साथियों लंबाई और उम्र के हिसाब से यानी कि बीएमआई के अनुसार से होता है, बीएमआई के अनुसार से होता है साथियों। आपके वजन भी उतना होना चाहिए जितना आपकी लंबाई हो, तब जाके आप फिट हो पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, मेरे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। महिला उम्मीदवार के लिए साथियों, महिला उम्मीदवार के लिए क्या होता है ये भी हम लोग के लिए जानना ज़रूरी है। जितनी भी हमारी बहनें हैं जो फॉर्म अप्लाई करती हैं उन लोगों के लिए हाइट क्या लगेगा, वेट क्या लगेगा, आपके जो क्या होंगे, आपके महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता है, इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ पे इन बहनों के लिए क्या रहेगा साथियों, लंबाई यानी हाइट हम लोग देखेंगे। बीएसएफ के लिए समान, यहाँ पे साथियों ओबीसी एससी के लिए आपको 157 सेंटीमीटर बताया गया है। यहाँ पे बताया गया साथियों। यहीं पे बात करें एसटी के लिए, एसटी महिलाओं के लिए साथियों कितना रहेगा, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर बताया गया। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर रहेगा, 150 सेंटीमीटर रहेगा। सीना साथियों लागू नहीं होता है, लड़कियों में सीना लागू नहीं होता है किसी भी वैकेंसी में, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। महिलाओं में जब हाइट वेट की बात करें तो चेस्ट को नहीं नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पे बता दें साथियों कि वजन लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए। महिलाओं को भी वजन लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए साथियों वजन। चलिए यहाँ पे होता है उसके बाद साथियों शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। चलिए आगे देखते हैं साथियों पीईटी में क्या होता है। आपको बता दें कि इसमें दौड़ और खेल कूद जैसी परीक्षा होती है साथियों। कैसे परीक्षा, मतलब ये नहीं कि दौड़ खेल कूद थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं। आगे चलिए आगे बताते हैं, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे साथियों आपके पुरुष उम्मीदवार के लिए साथियों 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में कांस्टेबल जीडी के लिए साथियों होगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में कांस्टेबल जीडी के लिए होगा। चलिए अन्य पदों के लिए साथियों यानी कि एसआई एचसी आदि के लिए साथियों आपके
1.6 किलोमीटर दौड़ होगा साथियों, यानी कि 6.5 मिनट में आपको रनिंग 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा आपको 6 मिनट 5 सेकेंड, है ना। चलिए, जहाँ पे बात करें कि लंबी कूद साथियों 11 फीट 3 मौके दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है आपको साथियों, लंबी कूद होगा आपका 11 फीट 3 मौके दिए जाएंगे। ऊंची कूद 3.5 फीट साथियों 3 मौके दिए जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है साथियों महिला उम्मीदवार के लिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे महिला उम्मीदवार के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ होगा साथियों 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में होगा। यहीं पे बात करें साथियों कि लंबी कूद 9 फीट 3 मौके दिए जाएंगे, लंबी कूद 9 फीट 3 मौके दिए जाएंगे महिला उम्मीदवार के लिए। ऊंची कूद साथियों यहाँ पे बताया गया है, ऊंची कूद आपका भी होगा 3 फीट कूदना पड़ेगा, 3 मौके दिए गए हैं साथियों, 3 मौके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखेंगे साथियों। आरक्षित वर्ग जैसे उत्तर पूर्व राज्य, लद्दाख, गोरखा, है ना। गोरखा एक होता है ना जो असम में रहते हैं, असम गोरखा रेजिमेंट, है ना। जनजात उम्मीदवार को लंबाई व सीना माप में छूट दी जाती है साथियों, सीना माप में छूट दी जाती है। जैसे आपको बताया गया है, जैसे में उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व राज्य, लद्दाख, गोरखा के लिए साथियों, जनजात के लिए जो पिछड़े वर्ग। गोरखा कहाँ होते हैं? असम में होते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। वैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत छूट मिलता है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि कई जगहों पे आपको दौड़ में छूट मिल सकती है साथियों, है ना। यहाँ पे मिलता है, जैसे असम में अगर आप जाएंगे ना उधर के साइड से, पश्चिम की वजह से, पश्चिम जो क्षेत्र होते हैं उन जगहों पे जाएंगे तो आपको कई सारे छूट मिलेंगे साथियों, कई सारे छूट मिलेंगे। यहाँ पे सर्विसमैन को भी छूट मिलता है, एक्स सर्विसमैन को दौड़ में छूट मिल सकती है साथियों, ये मिलता है। लेकिन दौड़ में छूट लेके ही क्या करेंगे? छूट लेना मतलब समझिए कि आप कायम हो, कमज़ोर हो। छूट का भरोसा नहीं रखना चाहिए। दम है तो दौड़ के निकालना चाहिए साथियों, दम अगर आपके अंदर है तो निकालना चाहिए दौड़ के। बाकी सब कुछ जानकारी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दे। आपके लिए जानकारी बहुत बढ़िया है साथियों। ये बीएसएफ कांस्टेबल जो ये बीएसएफ का जो वैकेंसी निकल के आई है इसके लिए बहुत बढ़िया है। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।